ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग में स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 6 नंबर तक कवर कर लिया है ना त्रिकोणमिति के किसमें, अनुप्रयोग में। तो यहाँ पर हम लोग 7 नंबर से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है ना। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से ना एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितने अंश का है, 45 और 60 का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर एक भवन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर एक मीनार को लगा देंगे। तो ये इतना बड़ा मान लेते हैं आपका क्या है, ये भवन है, ये भवन हो गया। ठीक है ना। और भवन के ऊपर जो है इतना बड़ा आपका क्या हो गया, ये भवन हो गया। ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या खड़ी है, एक मीनार खड़ी हुई है ना। और फिर क्या क्या यहाँ से क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे ये आपका कोण हो गया ना। क्रमशः कह रहा है कि 45 और कितना है, 60 है। और कहाँ से बन रहा है, तल और शिखर का। तो भाई तल मतलब यहाँ से, ठीक है ना, जहां से ये खड़ा है, और ये क्या है आपका शिखर। ठीक है ना। तो जो तल का कोण है वो कितने अंश का है आपका, 45 अंश का है। ठीक है ना। और भाई शिखर का जो कोण है वो कितना है आपका, 60 अंश का। यानी पूरा कोण जो है वो 60 अंश का है। और ये छोटा वाला कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। और जो आपका भवन है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। यानी ये जो भवन है कितना ऊंचा है आपका, 20 मीटर ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपका है ना, वो चित्र है। भाई जब तक हम चित्र को नहीं समझ पाएंगे भाई क्वेश्चन में हमेशा फंसे रहेंगे ना। तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं कि ये जो चित्र है मेरा सही है कि नहीं है। क्या कर रहा है, इसके भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो भाई 20 मीटर क्या हो गया, ये आपका भवन हो गया। और ये पूरा क्या हो गई आपकी यहाँ पे मीनार हो गई। ठीक है ना। पूरी ऊंचाई की क्या हो गई भाई आपकी, ये उसके ऊपर मीनार है और नीचे क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पर भवन है। तो कह रहा है कि भवन के शिखर, शिखर का मतलब होता है जहां हमारा यानी सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर पर लगी संचार मीनार के तल। भाई संचार मीनार का ये तल हो गया। तल का मतलब जहां से वो खड़ा होता है, तो ये आपका तल हो गया ना। तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो हमने बताया था कि जब शुरुआत किए थे तो भाई दो तरह के कोण बनते हैं ना। अगर हम त्रिभुज में भाई नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे बोलते हैं, कौन सा कोण बोलते हैं, हाँ हमने पढ़ा रखा था भैया, शुरू में ही आपको बताया था। एक बार हम लोग क्या करते हैं भाई, नीचे से ऊपर देखते हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं। तो बताइए कहाँ पर उन्नयन बनने वाला है और कहाँ पर आपका अवनमन बनने वाला है। हाँ उन्नयन कोण कहाँ है भाई, हाँ जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या होता है, अवनमन कोण ना। जैसे भाई उदाहरण में कह दे कि नदी में एक नाव बह रही है और आप पुल पर से नाव को देख रहे हैं, तो कौन सा कोण है वहां पे, अवनमन कोण हो रहा है ना। और उन्नयन कोण हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, इसमें लिखा है ना ये उन्नयन कोण, तो हमेशा नीचे से कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला कोण है ये आपके 45 अंश का है। और जो छोटा वाला कोण है कितने, अरे बड़ा वाला कोण जो है वो 60 अंश का है और छोटा वाला कोण जो है 45 अंश का। तो भाई इसमें कह रहा है ना, ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, नाम को लिख लेते हैं ना, ए बी सी और ये आपका क्या हो गया, डी। अब कौन सा त्रिभुज लगाएंगे उस पर आ जाते हैं। तो इसको हटाए थे, इसका काम नहीं है इसमें। ठीक है। तो समझ पाया पूरी तरीके से चित्र। अब सबसे पहले हम लोग छोटे त्रिभुज में आएंगे। छोटा त्रिभुज आपके पास कौन सा है उसको देखने की कोशिश करिए ना। कौन सा है भाई यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब आपको पता है इसमें दूसरा स्टेप देखते हैं कि हम लोग चित्र को देख करके साइन कास टेन तीनों में से एक लागू करने वाले हैं। तो भाई जिसमें आपका लंब होता हो और क्या होता हो, आधार। क्या है ये आपका आधार और ये क्या है आपका लंब। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, tan थीटा। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान जो होगा ना कितना हो जाएगा यहाँ पर
45 अंश ना, और जो लंब है वो कितना है आपका 20, और यहाँ पे नीचे क्या है आपका ए, कितना हो गया आपका ए बी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भाई कि 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका 20 बटे कितना आपका ए बी, जब ए बी का मान निकालेंगे यानी इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, ए बी का मान निकल गया। अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी में। कौन सा त्रिभुज लग रहा है भाई आपका ए बी डी में ना। तो ए बी डी में जब लगाएंगे तो भाई फिर से आपका लंब ये है और ये आपका आधार है, क्या आने वाला है यहाँ पे आपका tan थीटा, क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए इस बार थीटा का मान बदल गया है, कितना है आपका 60 अंश है। अभी लंब जो आपका है ना ये है, तो इसमें लंब में दो चीजें आपकी है BC और प्लस कितना CD, लंब में दो चीज है ना, ध्यान रखना है BC और प्लस क्या CD, पूरा जोड़ेंगे तो ये आपकी क्या हो गई लंबाई हो गई। अब आपका आधार, आधार क्या है आपका यहाँ पर AB, क्या है आपका AB ना। tan 60 अंश का मान रखेंगे तो भाई होता है आपका करड़ी में 3, कितना होता है करड़ी में 3। अब देखिए ये जो BC है ना, BC कितना है भाई आपका 20 मीटर, BC का मान कितना है 20 मीटर है, और जो CD है ना उसका मान क्या है आपका H, क्या हो गया आपका H हो गया, और कितना गया यहाँ पे आपका AB ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं भाई, इधर इसका तिरछा बटे करके तिरछा गुणा कर लेते हैं। जब तिरछा गुणा कर लेंगे यहाँ पे तो क्या होने वाला है √3AB ना, और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो गया 20 और प्लस कितना आपका हो गया H। अब यहाँ पे क्या होगा भाई आपका समीकरण हम लोग इसको 2 बना लेते हैं, और ये जो प्राप्त हुआ है ना ये समीकरण कितना है आपका 1। अब क्या करना है आपको, लिखना है कि ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं हम लोग समीकरण 2 में। तो जब समीकरण 2 में रख रहे हैं तो √3 तो रहेगा ही, ए बी को हटा देंगे और ए बी का मान कितना है आपका 20 रख दिए यहाँ पे, और ये हो गया 20 प्लस कितना आपका H हो गया, और जब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 √ कितना 3, और जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या बचेगा आपका H। अब इसमें से 20 को क्या करना है आपको कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस कितना, तो जो भाई मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 20 और रूट में कितना 3 - 1 मीटर आपकी आ जाएगी, ठीक है।